नंद ने ऐसा क्या किया कि उसने अपने बुद्ध की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया, वह बुद्ध की प्रसन्नता का कारण बन गया। नंद ने जिस समय सब ओर से अपना ध्यान हटाकर पूर्ण एकाग्रता के साथ हर एक क्षण का सदुपयोग करते हुए हर एक क्षण को जब तपस्या बना लिया, हर एक क्षण को जिस समय अपना तप बना लिया, हर एक क्षण को अपनी साधना बना लिया, फिर ही वह अपने बुद्ध की प्रसन्नता का कारण बन पाया। ठीक ऐसे ही साधकों, यदि आज हम भी अपने जीवन में अपने गुरुदेव की प्रसन्नता का कारण बनना चाहते हैं, तो हमें भी समय का सदुपयोग करते हुए हर क्षण को ऐसे ही तपस्या बनाना होगा, हर एक क्षण को, हर एक पल को ऐसे ही अपनी साधना बनाना होगा। और उसके लिए हमें सब ओर से अपना ध्यान हटाकर पूर्ण एकाग्रता के साथ इस आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ना होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए हुए थे। वहाँ पर घूमते घूमते सुबह के समय वे एक नदी के किनारे पहुँच गए। नदी के किनारे पर कुछ बच्चे गन से अपनी बंदूक से निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनका निशाना नहीं लग रहा था। स्वामी विवेकानंद जी इस दृश्य को काफी समय से देख रहे थे। अब स्वामी विवेकानंद जी उन बच्चों के पास में आए, उनसे उनकी गन ली, उनकी बंदूक ली और स्वयं निशाना लगाने लगे। अब उन्होंने निशाना लगाया तो उनका निशाना एकदम सही लगा। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने 12 बार निशाना लगाया, जो हर बार एकदम सटीक बैठा। अब बच्चे यह देखकर हैरान हो गए। वे बच्चे स्वामी विवेकानंद जी को घेर कर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आप तो सन्यासी हैं, फिर भी आपका निशाना इतना सटीक कैसे लग गया? तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उन बच्चों से कहा, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उस कार्य को कंप्लीट फोकस, पूरी एकाग्रता के साथ में करना होता है। जब हम उस कार्य को एकाग्रता के साथ में करते हैं, तभी उस कार्य में हम सफल होते हैं, क्योंकि सक्सेस लाइज इन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि जो सफलता है वह एकाग्रता की शक्ति में ही निहित है। सफलता की प्राप्ति एकाग्रता के द्वारा ही हो सकती है। एक गुरु बहन ने साधना की अवस्था में एक अनुभव देखा। उन्होंने अनुभव में महाराज जी के पास में एक लड़के को योद्धा रूप में खड़े देखा। उसने देखा कि उस योद्धा ने अपने हाथ में धनुष और बाण को पकड़ा हुआ है और उसका ध्यान, उसकी नजरें सामने लक्ष्य पर ही केंद्रित है। अब महाराज जी ने उन्हें लक्ष्य साधने का इशारा किया। जैसे ही महाराज जी ने लक्ष्य साधने का इशारा किया, उसी समय उस योद्धा के धनुष से बाण छूट गया और सीधा लक्ष्य पर जाकर लग गया। अब महाराज जी ने उन गुरु बहन से कहा, देखो ये योद्धा कितना एकाग्र है और इसी एकाग्रता के कारण इसने अपने लक्ष्य का संधान कर लिया है, अपने लक्ष्य को भेद लिया है। यदि यही एकाग्रता का गुण एक साधक में आ जाए, तो वह साधक निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जीत प्राप्त कर लेगा। और मैं चाहता हूँ मेरा हर एक साधक ऐसा ही विजयी योद्धा बने। यदि हम भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ऐसा ही विजयी योद्धा बनना चाहते हैं, तो हमें भी एकाग्र होना ही होगा, अपने जीवन में एकाग्रता को लाना ही होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। अमेरिकन एडिटर, पब्लिशर एवं ऑथर एल्बर्ट हबार्ड एक स्थान पर कहते हैं, मैनी पीपल फेल इन लाइफ नॉट फॉर लैक ऑफ एबिलिटी or brains or even courage, but simply because they have never organized their energies around a goal. एल्बर्ट हबार्ड कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में असफलता को प्राप्त करता है इसलिए नहीं
कि उसमें क्षमता नहीं है, इसलिए नहीं कि उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए भी नहीं कि उसमें साहस नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर एकाग्र नहीं कर पाता, एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर पाता। आज यही कहानी तो हम साधकों की भी है। आज हमारी जो ऊर्जा है वो भी तो कितनी जगहों पर बटी हुई है। हम भी कहाँ अपने एक लक्ष्य के ऊपर एकाग्र हो पा रहे हैं। हर समय हमारे दिमाग में न जाने कितनी चिंताएं लगी रहती हैं, हर समय इन चिंताओं में ही घिरे रहते हैं, और इन चिंताओं में घिरे रहने के कारण ही हम सत्संग, सेवा, साधना, सुमिरन जो एक साधक के जीवन के महत्वपूर्ण भाग है, इन पर ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए महाराज जी अक्सरात कहा करते हैं अपने साधकों से कि चिंता नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ चिंतन करो। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ चिंतन करोगे तो आपकी सारी चिंताएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी, स्वतः ही दूर हो जाएंगी। लेकिन आज हम साधकों से वह एक निष्ठ चिंतन हो ही कहाँ पा रहा है। एक बार एक गुरु बहन जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी घर परिवार की, जिसके कारण से वह बहुत अधिक चिंता में थी। महाराज जी से कभी वह प्रार्थना करती तो कभी महाराज जी को उल्हाने देती कि महाराज जी मेरी समस्या को क्यों दूर नहीं कर रहे आप, आपके लिए तो कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसे ही एक दिन वह बहन, गुरु बहन उल्हाने देते हुए साधना पे बैठ गई। अब महाराज जी उसकी साधना में प्रकट हुए। महाराज जी ने कहा, क्या कह रही थी तुम? अब गुरु बहन ने कहना प्रारंभ कर दिया कि महाराज जी मेरे घर की सारी समस्या तो आपको पता है, फिर भी आप दूर नहीं कर रहे, आपके लिए तो एक पल का काम है। महाराज जी ने कहा, क्या कहा तूने? एक पल का काम है तो ठीक है, हम तेरी समस्या एक पल में ही दूर कर देंगे, परंतु उससे पहले तुम 1 मिनट के लिए ध्यान करो। उस 1 मिनट में तुमने केवल और केवल मात्र मेरा ही चिंतन करना है। अब वो गुरु बहन साधना पे बैठ गई। अब क्या हुआ, वो 1 मिनट भी महाराज जी के ऊपर एकाग्र नहीं हो पाई। उसे कभी कोई विचार उसके दिमाग में आता तो कभी कोई विचार उसके दिमाग में आता, कभी घर की चिंता तो कभी बाहर का कोई विचार। अब वह गुरु बहन साधना से उठ गई। महाराज जी ने कहा, नहीं कर पाई ना? उसने कहा, महाराज जी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एकाग्रता के साथ पूर्ण एकाग्र होकर केवल मात्र आपका चिंतन करूं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में कभी कोई विचार आ जाता था तो कभी कोई विचार आ जाता था। तो उस समय गुरु महाराज जी ने गंभीर होकर उन गुरु बहन से कहा, मैं तुम्हारी हर एक समस्या को एक पल में दूर कर सकता हूँ यदि तुम हर पल मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो। यदि तुम पूर्ण एकाग्र होकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारी सारी चिंता को मैं हर लूंगा। यदि तुम पूर्ण एकाग्रता के साथ मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा। इसलिए साधकों, हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ चिंतन करना होगा। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा सांसारिक आकर्षणों से प्रभावित होना। हमारा भौतिक बंधन ही हमारी एकाग्रता में सबसे बड़ा बाधक है। स्वामी रामतीर्थ जी से एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा कि स्वामी जी, आपके पास ना घर है ना ही संपत्ति है, फिर भी सभी लोग आपको बादशाह कहते हैं, क्यों? तो उस समय स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा कि मेरे पास ना घर है, न संपत्ति है और न ही मेरे अंदर इन्हें पाने की इच्छा है। मैं इन सभी सांसारिक आकर्षणों और भौतिक बंधनों से मुक्त हूँ। इसी कारण से ही तो मैं ईश्वर के साम्राज्य में स्वतंत्र रूप से विचरण कर पाता हूँ। यही कारण है कि सभी लोग मुझे सम्राट कहते हैं। भक्तों, सही ही कहा है किसी ने, आपने बहुत बार सुना भी होगा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। सत्य ही है, एक साधक के लिए इस संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य है तो वह भौतिक बंधनों से मुक्ति ही है। एक साधक के लिए सुख भोग में नहीं है, एक साधक का सुख
त्याग करने में है। एक साधक का सुख अर्जन करने में नहीं है, एक साधक का सुख विसर्जन करने में है। जितना जितना साधक विसर्जन करता जाएगा, उतना उतना वह अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि साधकता के इस पथ पर चलने की एक साधक की गति उसके सांसारिक आकर्षण के स्तर पर निर्भर करती है। यदि सांसारिक आकर्षण का स्तर और भौतिक बंधनों का स्तर बहुत अधिक है, तो उस साधक की गति इस अध्यात्म पथ पर धीमी पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। परंतु यदि साधक के सांसारिक आकर्षण एवं भौतिक बंधनों का स्तर बहुत कम है, तो वह साधक तेज गति के साथ इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ पाएगा, वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए साधक को अपने जीवन में उन सभी चीजों से दूरी बनानी पड़ती है जो उसके लक्ष्य के मार्ग में डिस्ट्रैक्शन को पैदा करते हैं, उसके ध्यान को भटकाते हैं, उसे उसके लक्ष्य पर एकाग्र नहीं होने देते हैं। एडिसन सरीखे साइंटिस्ट ने अपने प्रयोग में, अपने रिसर्च में यूं ही सफलता प्राप्त नहीं कर लेती थी। अपने प्रयोग में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शान और शौकत को छोड़ा, वे प्रयोग के और निकट चले गए। फिर उन्होंने पब्लिसिटी की, प्रयोग की सफलता असफलता की सारी चिंताओं को छोड़ा, वे प्रयोग के और निकट आ गए। और अंत में जिस समय उन्होंने स्वयं को छोड़ दिया, उस समय वे और प्रयोग एक हो गए। यूं कह सकते हैं कि वे प्रयोग में ध्यानस्थ हो गए, उनके बीच की सारी दूरी मिट गई। ठीक ऐसा ही होता है एक साधक के जीवन में भी। जैसे जैसे सांसारिक आकर्षण का स्तर कम होता चला जाता है, वैसे वैसे साधक और उसके लक्ष्य के बीच की जो दूरी है, वह दूरी कम होती चली जाती है। और एक समय के पश्चात यह दूरी बहुत घट जाती है। और जिस समय साधक स्वयं को छोड़ देता है, अंत में अपने अस्तित्व को शून्य कर लेता है, अपनी मैं को छोड़ देता है, उसी पल, उसी क्षण, उसी समय वह साधक और वह लक्ष्य एक हो जाते हैं। दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। फिर उस साधक का जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए आइए साधकों, हम भी हमारे जीवन की सारी चिंताओं को महाराज जी के चरणों में सौंप दें। हर ओर से अपने ध्यान को हटाकर अपने गुरु के चरणों में ही एकाग्र हो जाएं। हर एक श्वास को सुमिरन में लगा दें, हर एक क्षण को तपस्या बना दें। और यदि हम ऐसे करते हुए इस भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपनी इस चेतना को उस परम चेतना में विलीन करके अपने जीवन को सफल कर लेंगे, अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। और अंत में इसी प्रार्थना के साथ अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। मैं नहीं चाहती जीवन मेरा सरल हो जाए, पर मैं इस मार्ग पर चल सकूं, इतनी शक्ति देना। मुसीबत कोई भी हो सह लूंगी मैं, मेरा विश्वास कम ना हो, ऐसी भक्ति देना। जीवन भर मैं नाचूं तेरे इशारों पर, तेरे कदमों में मिट सकूं, ऐसी हस्ती देना। जीवन युद्ध है, इसे लड़ना ही पड़ता है। तुझे याद करते मरूं हे सतगुरु, मुझे ऐसी मस्ती देना। तुझे याद करते मरूं हे सतगुरु, मुझे ऐसी मस्ती देना, मुझे ऐसी मस्ती देना। बोलिए श्री सतगुरु देव महाराज की, सर्व श्री आशुतोष महाराज की, साचे दरबार की। कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से परिस्थितियां बदली हैं, जिस कारण आज बहुत से साधक संस्थान की विभिन्न सेवाओं में पहले की तरह संलग्न नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन सर श्री आशुतोष महाराज जी की महती अनुकंपा द्वारा प्रत्येक साधक के लिए सेवाओं का अवसर आज भी उपलब्ध है। निसंदेह वर्तमान परिस्थितियों में जिनकी मिशन को भी अत्यधिक आवश्यकता है, तो आए सुधन साधकों, स्व आंकलन द्वारा अपनी सेवा को पहचाने। इस सप्ताह मैंने कितने लोगों को हर रविवार वीकली वेबकास्ट होने वाले सत्संग की जानकारी दी।
आज संस्थान ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी ज्ञान का प्रसार कर रहा है। क्या मैंने अपने संपर्क में सोशल मीडिया से परिचित लोगों को इसकी जानकारी दी? क्या मैंने सोशल मीडिया की सेवा के लिए sm@tjjs.org पर नाम रजिस्टर करवाया? यदि मुझे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से कोई दिव्य अनुभूति हुई, तो क्या मैंने उसे अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवाया? क्या मैंने संस्थान के 24/7 ऑनलाइन रेडियो दिव्य ज्योति द्वारा प्रसारित दिव्य सात्विक विचारों से कनेक्टेड रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया? आज तनाव व अवसाद से ग्रसित कितने लोगों को मैंने संस्थान द्वारा विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाने वाली विभिन्न ऑनलाइन वर्कशॉप्स व कैंपेन्स की जानकारी दी? क्या मैं अब भी नियमित रूप से यथासंभव मासिक धनराशि सेवा द्वारा संस्थान की विभिन्न गतिविधियों में सामाजिक, आध्यात्मिक व धार्मिक योगदान कर पा रहा हूं? अब हाँ या ना के स्कोर के आधार पर सेवा के प्रति अपने उत्साह व निष्ठा का स्वयं आकलन करें। सज्जन साधकों, तो आएं इन सेवाओं के माध्यम से तन मन धन द्वारा श्री गुरुदेव के इस विश्व शांति महायज्ञ में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएं और स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा अपने जीवन को कृतार्थ करें। ऑनलाइन डोनेशन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले DJJS ऐप ओपन करें, फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ऑप्शन में जाएं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके कंट्रीब्यूट पर क्लिक करें। यहाँ मंथली डोनेशन पर जाकर डोनेट पर क्लिक करें। अब जितना अमाउंट डोनेट करना चाहें उतनी धनराशि यहाँ फिल करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर अपना नाम, ईमेल एड्रेस डालें। कृपया ध्यान दें, ईमेल एड्रेस बहुत जरूरी है क्योंकि डोनेशन की रिसीट आपके ईमेल एड्रेस पर भेजी जाएगी। फिर अपना होम एड्रेस, सिटी, पिन कोड नंबर, स्टेट और अपना मोबाइल नंबर फिल करके डोनेट पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास पेमेंट करने के बहुत से ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI। इसमें से जो भी आपको उपयुक्त लगे उससे आप डोनेशन कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक शिष्य आया और उसने प्रश्न किया, महाराज श्री, आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? महाराज श्री ने कहा, ठीक वैसे जैसे एक चिड़िया अपने नवजात शिशु की करती है, जैसे एक बॉडीगार्ड अपने स्वामी की करता है, जैसे एक चौकीदार नगर की करता है। शिष्य ने सुना, एक प्रश्न के 3 उत्तर। महाराज जी कुछ समझ नहीं आया, कृपया आप इसको विस्तार से समझाइए। महाराज जी ने कहा, अरे मैं अपने शिष्य की रक्षा ठीक वैसे करता हूँ जैसे एक चिड़िया अपनी नवजात शिशु की करती है। कहीं भी क्यों ना हो, हर पल अपनी दृष्टि उस शिशु पर, उस बच्चे पर लगा कर रखती है। ऐसे ही गुरु भी जब एक साधक अनभिज्ञ होता है, साधना पथ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता, गुरु तो तब भी अपनी दृष्टि उस शिष्य पर लगा करके बैठा होता है। और दूसरा, मैंने कहा एक बॉडीगार्ड की तरह। जानते हो, बॉडीगार्ड अपने स्वामी के अंग संग चलता है, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य के साथ करता है। जब एक शिष्य इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो गुरु भी उस शिष्य के साथ सदैव अंग संग होते हैं। और तीसरा, मैंने तुम्हें कहा कि मैं एक चौकीदार की भांति अपने शिष्य की रक्षा करता हूँ। भाव, जब इस भक्ति पथ पर चलते हुए कोई भी साधक माया की गहन निद्रा में सो जाता है,
संस्कारों की आंधियों का ऐसा वेग चलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती। मैं तो अपनी कृपा दृष्टि तब भी अपने साधक पर लगा कर के रखता हूँ, वहाँ उस समय में भी उसकी रक्षा करता हूँ। सही ही तो है। साधकों, हम अपने जीवन की ओर दृष्टिपात करें। महर्षि ने सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम पर बना करके रखी। कभी भी अपनी कृपा दृष्टि से हमें ओझल नहीं किया। पहले प्रत्यक्ष रूप में गुरु महाराज ने हमारा मार्गदर्शन किया। आज चाहे गुरुदेव समाधि में हैं, लेकिन आज भी वह अपनी कृपा दृष्टि वैसे ही शिष्यों पर बना करके रख रहे हैं। उन्होंने अपनी कृपा को लुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन साधकों, अब बारी हमारी है। हम विचार करें कि गुरु तो अपनी कृपा पल पल पर बरसा रहे हैं। क्या हम उनकी कृपा के पात्र बन पाए हैं? दो तरह के साधक होते हैं, एक रिफ्लेक्टर जैसे और दूसरा अब्सॉर्बर जैसे। रिफ्लेक्टर वह पदार्थ होते हैं जिन पर जब प्रकाश की तरंगें पड़ती हैं, उनको वो अपने भीतर जज्ब नहीं कर पाते और वो प्रकाश तरंगें उनसे टकरा करके वापस चली जाती हैं। जरा सोचिए, कहीं हम भी तो ऐसे साधक नहीं हैं? गुरु की कृपा तो बरस रही है, हम ही उसको अपने भीतर जज्ब नहीं कर पा रहे हैं और हमसे टकराकर वो कृपा वापस लौट रही है। साधकों, दूसरी तरह के साधक होते हैं अब्सॉर्बर्स जैसे, जिन पर जब प्रकाश तरंगें पड़ती हैं तो उनको वो अपने भीतर जज्ब कर लेते हैं। क्या हम अपने भीतर गुरु की कृपा को जज्ब कर रहे हैं, जो निरंतर गुरु महाराज जी हम पर अपनी कृपा, अपनी दया लुटा रहे हैं, उसके पात्र बन पाए हैं? जरा सोचिए। जब सोचते हैं तो एक साधक कभी भी रिफ्लेक्टर्स जैसा साधक नहीं बनना चाहेगा। हर एक भक्त की इच्छा होती है कि मैं अपने गुरु की कृपा तरंगों को अपने भीतर जज्ब कर लूं। लेकिन क्या करूं ऐसा कि मेरे पर लुटाई जा रही मेरे गुरु की कृपा व्यर्थ ना हो। मैं अपने गुरु की कृपा को समेट पाऊं, सहज पाऊं। ऐसा क्या करूं? साधकों, अगर आप गुरु द्वारा की गई कृपा को लूटना चाहते हैं, अपने भीतर जज्ब कर लेना चाहते हैं, तो केवल और केवल मात्र एक ही आधार है, और वह क्या है? साधना। गुरु की कृपा को अपने भीतर जज्ब करने के लिए हमें गहन साधना की अवस्था में जाकर गुरु से एक रस होना होगा। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं, जब मलय पवन बहती है तो जिन वृक्षों में कुछ सार तत्व होता है वो सभी चंदन में परिणत हो जाते हैं, लेकिन बांस जैसे असार वृक्ष, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता और वो अपने जीवन में ज्यों के त्यों ही खड़े रहते हैं। इसी तरह जब गुरु कृपा रूपी पवन बहती है, उन्हीं साधकों का जीवन महकता है जो अपने जीवन में साधना की गहराई को लेकर के आते हैं। अगर हमारी जिंदगी में साधना नहीं होगी, हम साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से गुरु से भीतर जुड़ नहीं पाएंगे, तो गुरु कृपा को हम अपनी जिंदगी में समेट नहीं पाएंगे। फिर हमारी दशा क्या होगी? मन में एक पश्चाताप रह जाएगा। ताउम्र एक ही खता करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे, आईना साफ करते रहे। ऐसा पश्चाताप ना हो कि गुरु की कृपा में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम ही उसको लूट नहीं पाए, उसको सहेज नहीं पाए। अगर ऐसा आधार नहीं होगा, साधना नहीं होगी, साधना की गहराई नहीं होगी, तो फिर हमारे मन से भी एक ऐसी ही टीस उठेगी, कृपा तो हो रही है
पर हम समझ न पाए। उसकी कृपा तो बरस रही है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में उसको समझ नहीं पाए। ऐसा हमारे जीवन में पश्चाताप ना हो, इसीलिए अभी से इसी क्षण से अपने जीवन में एक संकल्प लें कि महाराज जी, हम अपने जीवन में ऐसी ध्यान साधना करेंगे कि आपकी कृपा रूपी तरंगों को अपने भीतर जज्ब कर लेंगे और वह बन जाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ भाव आज की सभा का ये अंतिम भजन हम लोगों को बयान कर रहा है। हम सभी आज की इस सभा का अंतिम भजन श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप सभी के लिए एक सूचना है। प्रत्येक रविवार की भांति 1 घंटे का रुद्री पाठ होगा और आप सभी ने अपने ध्यान साधना के स्थान सुनिश्चित कर लेने हैं और जैसे ही रुद्री पाठ होगा आपने ध्यान की अवस्था में बैठ जाना है। तो आइए आज की इस सभा की अंतिम प्रस्तुति को श्रवण करते हैं एक भजन के माध्यम से। सो बोलिए सद्गुरु महाराज जी की सच्चे दरबार की जय।
किस्मत